अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल जो हमने चैप्टर प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था वो है एसिड, अल्कलीज या जिन्हें बेसिस बोलते हैं, एंड सॉल्ट्स। इसमें हमने एसिड का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कि एसिड्स हमें पता है कि एसिड कोई भी ऐसा जो है वो सब्सटेंस या कंपाउंड होता है जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर में। ठीक है, जब इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो इनके पास एच पॉजिटिव आयन जो है वाटर में देते हैं, क्योंकि इनके कंपाउंड में एच होता है जो कि वाटर में जब डिज़ोल्व होता है तो एच पॉजिटिव देते हैं, तो इनको एसिड्स बोलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एसिड्स होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ी। अब आज हम पढ़ेंगे कि मैंने आपसे जैसे प्रीवियस लेक्चर में ही कल बताया था कि एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमें किसी मिनरल से हासिल हो रहे हैं, जिनमें HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमें सारे जो है वो किसी जो है वो मिनरल से हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो हमें ऑर्गेनिक सोर्स से हासिल हो रहे हैं, जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स या कंपोजिशन उनकी ऐसी होती है कि उनमें CH बॉन्ड होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें CH बॉन्ड होता है। अभी आप एग्जाम्पल्स आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको एक फार्मूला के साथ बताऊँगी कि आप देखेंगे कि उनमें सब में जो है वो CH जो है वो बॉन्ड होता है। ठीक है, आज हमने सोर्सेज पढ़ने हैं, कॉमन सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। जनरली एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। सम एसिड्स अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे उन्हें बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड अदर आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। जो हमें जो है मिनरल से हासिल हो रहे हैं उनको बोलेंगे मिनरल एसिड्स। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर्मिक एसिड जो कि आर्नस्टिंग में होता है, एस्टिक एसिड विनेगर में होता है, एक्जेलिक एसिड टमाटो में होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में, टाटारिक एसिड टैमारिंड में, ग्रेप्स में, टैमारिंड हल्दी जिसको बोलते हैं, लैक्टिक एसिड योगर्ट में होता है, मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है, स्टेरिक एसिड जो है वो फैट्स में होता है। ठीक है, ये सारे जो है जिनका सोर्स एनिमल है या प्लांट्स हैं, इनसे जो एसिड्स हमें ऑब्टेन हो रहे हैं वो हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें CH बॉन्ड है, जिसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें CH बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एस्टिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला इस तरह होता है। इसमें भी आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CH बॉन्ड होता है और ये हमें एनिमल और प्लांट से मिल रहे हैं, इनका सोर्स है। सम एग्जाम्पल ऑफ द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल। जैसे मिनरल से हासिल हो रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप इसमें देख सकते हैं कि CH बॉन्ड नहीं है, ये क्लोरीन है, Cl अलहदा है और H है। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये आपको इनके साथ साथ फार्मूलाज भी याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब वो किस तरह के रिएक्शंस दे सकते हैं, उनका क्या जो है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ते हैं। लेट अस नो द स्टडी द प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन टू ऑल एसिड्स। अब उन्होंने क्लास बना दी है कि एसिड्स की अब जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर एसिड जो है वो इस प्रॉपर्टी को शो करेगा, इसलिए वो इस ग्रुप में है, एसिड ग्रुप में। ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। इनका सोर टेस्ट होता है। जैसे आप विनेगर इस्तेमाल करते हैं जिसमें एस्टिक एसिड होता है तो उसका टेस्ट भी सोर होता है। ठीक है, इस तरह सिट्रस फ्रूट है उनमें भी सिट्रिक एसिड होता है तो उनका टेस्ट भी सोर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। ब्लू लिटमस सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन ये इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब जो है वो कुछ जो है वो सोल्यूशंस होते हैं, जब आप उसको किसी भी जैसे सोल्यूशन में ऐड करते हैं, एसिड का या बेस का है, तो वो डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन होता है और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन होता है, वो उस सोल्यूशन को जब आप एसिड में उसके ड्रॉप्स डालेंगे तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। Some acids are corrosive liquids, they burn skin and destroy fabrics and animal tissue। ठीक है, corrosive liquids है मतलब ये आपके टिश्यूज़ को या जिसके ऊपर भी ये लिक्विड गिरेगा उसको डैमेज कर सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि जो है वो एसिड का हमने वाटर में सोल्यूशन बनाया हुआ है
तो जब आप उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव और आयंस होंगे और Cl नेगेटिव। तो आयंस जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो है वो पास करेंगे तो आयंस की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगी, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स मैग्नीशियम और जिंक टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये और एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, तो वो उसमें उसका सॉल्ट बना देते हैं उस मेटल का, और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ने HCl के साथ रिएक्शन किया, MgCl2 बना और H2 बना। अब यहाँ पे Mg1 थे, Cl2 और H यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे इसको 2 लगा के ये इक्वेशन बैलेंस कर दी थी। आपने पीछे बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह जिंक के साथ भी जब ये रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ उसका सॉल्ट बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन बर्न विद पॉप साउंड एंड दिस इज़ अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने जिंक डाला, उसमें जिंक के जो है वो पीसेस डाले, उसके बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे जब रिएक्शन होगा उसके नतीजे में सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, और जब यहाँ पे आप कैंडल के साथ उसको बर्न जो है इसकी पॉप साउंड आएगी, जिसकी वजह से ये जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव कर रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस की जो है वो इवॉल्व हो रही है। Acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to liberate carbon dioxide। कैल्शियम कार्बोनेट ये फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या कोई भी दूसरे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि एसिड जब रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ तब वो इवॉल्व करेंगे हाइड्रोजन गैस, और जब एसिड जो है वो कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्शन देंगे तो वो रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, अभी आपने रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इवॉल्व हुई है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा के बताया है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। उन्होंने यहाँ पे लाइम वाटर लिया है, लाइम वाटर जो है वो किसमें मिल्की हो गया है, तो इसका मतलब है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है यहाँ से इवॉल्व हुई है, जिसकी वजह से वो लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको मिल्की कन्वर्ट कर दिया। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के भी आ सकता है, राइट व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एसिड्स जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, मतलब इन दोनों ने एसिड और बेस का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है, सॉल्ट और वाटर बन गया है। तो अब सॉल्ट ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और ये आपको शॉर्ट के तौर पर सेपरेट से भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपने इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी कि इनका सोर टेस्ट है, फिर ये ब्लू सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करते हैं, क्रॉसिव लिक्विड्स हैं जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जब ये एक्वा सोल्यूशन में होंगे। इसके अलावा मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। उसके अलावा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से याद करनी है। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।